हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6 और इसका नाम है लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, मतलब जेंडर, ठीक है, मेल एंड फीमेल। चलिए बच्चों शुरू करें। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम करते हैं एक अगला अध्याय, ये है लिंग। तो चलिए बच्चों पहले समझते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो आओ चित्रों के माध्यम से समझें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक जन्मदिन का चित्र दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे सुंदर सजावट है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ें। देखिए, आज मोहक का जन्मदिन है। ठीक है, उसके जन्मदिन पर दादा दादी, मामा मामी आए हैं। उसके दोस्तों में रजत, दीपाली, अंजुम, डेविड डेविड तथा शरद भी आए हैं। उसने माता पिता के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से यह पता चलता है कि मोहक, दादा, मामा, पिता, रजत, डेविड तथा शरद शब्द पुरुष जाति के हैं, है ना। और दादा मामी और दादी, मामी, माता, दीपाली तथा अंजुम शब्द स्त्री जाति के हैं। ठीक है बच्चों, तो शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको ये पता चले कि वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अथवा पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले लिंग, पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। तो सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं, है ना, ये तो हमें पता है। अब चलिए लिंग का प्रभाव देखते हैं। तो देखिए, लिंग का प्रभाव वास्तव में क्रिया शब्दों पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे कि क है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, ये क्या है? पुल्लिंग है। ख देखिए, सुनिधि चौहान गाना गा रही है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। तीसरा देखिए, ग, मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं, ये पुल्लिंग है। चौथा देखिए, घ, कोयल मीठे स्वर में गाती है, ये स्त्रीलिंग है। ड़ा देखिए, पांचवा, मेज पर पुस्तक रखी है, ये है स्त्रीलिंग। च देखिए, चाकू फल काटने के काम आता है, ये है पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब हमें उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है ना। जैसे कि देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या पता चला हमें? पिताजी, मामा जी और चाकू के साथ क्रमशः क्या आता है? रहे हैं, रहते हैं या आता है लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। सुनिधि चौहान कोयल और पुरुष पुस्तक के साथ क्रमशः रही है, गाती है, रखी है, लिखा है ना, क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। ठीक है बच्चों, तो लिंग के भेद देखते हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ जेंडर। तो लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो आइए एक एक करके इनको समझें। तो पुल्लिंग देखिए पहले, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वह, तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह पुरुष जाति का है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि देखिए, ये क्या है? शेर, ये क्या है? गायक, ये क्या है? राजा, और ये क्या है? सेठ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं स्त्रीलिंग। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि देखिए, शेरनी, गायिका, रानी, सेठानी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो आइए देखें कि क्या क्या नियम है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं। देखिए क्या क्या है। शब्द के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लगाकर, देखिए जैसे कि मामा है तो बनेगा मामी, पुत्र है तो बनेगा पुत्री, चाचा, चाची, लड़का, लड़की आदि। ठीक है, आ की मात्रा लगाकर देखिए, जैसे कि प्रिय है तो प्रिया, बाल है तो बाला, छात्र है तो छात्रा आदि।
नी लगाकर, देखिए जैसे भील है तो भीलनी, मोर है तो मोरनी, शेर है तो शेरनी, हंस है तो हंसिनी, ठीक है, आदि। आ की मात्रा देखो, आ की मात्रा जमा नी की मात्रा लगाकर देखिए, जैसे कि सेठ है तो सेठानी, देवर है तो देवरानी, जेठ है तो जेठानी, आदि, ठीक है। आगे देखिए, शब्द के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जमा या की मात्रा लगाकर देखिए, जैसे कि चिड़ा है तो चिड़िया, बंदर है तो बंदरिया, आदि। शब्द के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा, शब्द के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जमा न की मात्रा लगाकर देखिए, जैसे लुहार है तो लुहारन, कुम्हार है तो कुम्हारन, आदि, ठीक है बच्चों। अब आइए इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखें, जैसे कि कुछ पुल्लिंग तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द देखिए, जैसे कि क्या है, दास है पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग है दासी, भक्त है तो भक्तिन, राजा है तो रानी, माली है तो मालिन, बूढ़ा बुढ़िया, बैल गाय, नायक नायिका, जनक जननी, तरुण तरुणी, नाग नागिन, देव देवी, ठीक है बच्चों। सखा देखिए, सखा का है सखी, युवक युवती, सेठ सेठानी, स्वामी स्वामिनी, वर वधू, ससुर सास, सुनार सुनारिन, सुत सुता, शेर शेरनी, मोर मोरनी, साधु साध्वी, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखें कुछ पुल्लिंग तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द। आइए तो पहला है देखिए, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए देखिए कि कौन कौन से होते हैं। नीचे दिए गए शब्द सदैव स्त्रीलिंग होती है, नीचे दिए गए शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। देखिए कैसा है, क नदियों के नाम, जैसे कि देखिए सोन, गंगा, घाघरा, ताप्ती, नर्मदा, आदि। ख देखिए बोलियों के नाम, जैसे कि ब्रज, खड़ी बोली, पहाड़ी, आदि। ग देखिए भाषाओं के नाम, जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, आदि, ठीक है। घ देखिए तिथियों के नाम, जैसे कि हिंदी की तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इत्यादि। अड़ा देखिए लिपियों के नाम, जैसे कि रोमन, ब्रह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, आदि। च देखिए झीलों के नाम, जैसे कि सांभर झील, बूलर झील, डल झील, चिल्का झील, आदि, ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा देखिए कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। आइए देखिए कौन से हैं। नीचे दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। क देखिए महीनों के नाम, ठीक है। हिंदी महीनों के नाम, जैसे कि चैत्र, वैशाख, आदि सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जबकि अंग्रेजी महीनों में से कुछ महीनों के नाम कुछ लोग पुल्लिंग बनाते हैं, कुछ महीनों के नाम कुछ लोग पुल्लिंग मानते हैं, कुछ को स्त्रीलिंग मानते हैं, ठीक है। जैसे कि फरवरी चल रही है, फरवरी का महीना आ गया, ठीक है। आइए ख देखें दिनों के नाम, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। ग देखिए देशों और राज्यों के नाम, जैसे कि भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश, आदि, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं घ, तो ये है सागर। चलिए तो आप देखते हैं सागरों के नाम, जैसे कि है अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, आदि, ठीक है। अड़ा देखिए धातुओं के नाम, जैसे कि पीतल, जस्ता, पारा, सोना, तांबा, आदि, ठीक है। च ग्रहों के नाम, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जैसे कि ग्रहों के नाम, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, मंगल, बुध, ठीक है। आइए आगे देखिए छ, ये है पर्वतों के नाम, जैसे कि रॉकी, एंडीज, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, अरावली, एटलस, आदि, ठीक है। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि देखिए डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, आदि, ठीक है बच्चों। अब आइए दोहराते हैं जो हमने इस पाठ में करा है। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। अब आइए दोहराते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। देखिए तो पहला है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरुष या जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तीसरा देखिए पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए
हिंदी दिनों, ठीक है, हिंदी दिनों, महीनों के, पर्वतों के नाम, वृक्षों, फलों, देशों के नाम, ग्रहों, धातुओं के नाम, अनाजों एवं रत्नों के नाम, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि नदियों के नाम, तिथियों के नाम, ठीक है, भाषाओं के, लिपियों के आदि के नाम, ये सारे क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखिए, पद नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, तथा दोनों रूपों में एक समान प्रयोग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब करते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। तो चलिए करें, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला है आपका मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, लिंग किसे कहते हैं? तो अभी तो आपने देखा कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, ये होते हैं लिंग। दूसरा देखिए, ख, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ग देखिए, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी वस्तु का पुरुष होने का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? घ है, तो इसका मतलब है ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी का स्त्री होने का पता चलता है, ये होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। अड़ा देखिए, सदैव पुल्लिंग पदनाम बताइए कौन कौन से, जैसे कि डॉक्टर हो गया, मंत्री, प्रोफेसर, ठीक है। आइए बच्चों, अब दूसरा करते हैं, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए, पहला इसमें सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। ख देखिए, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी, है ना बच्चों, ये होगा दूसरा। ग देखिए, निम्नलिखित में पदनाम क्या है? राज्यपाल, राजकाल या राज्य भाषा? आपको क्या बताना है? पदनाम, ठीक है। क्या होगा बताइए? राज्य भाषा, ठीक है। आइए बच्चों, आप करते हैं घ। निम्नलिखित में कौन सी सब्जी पुल्लिंग है? बताइए, गाजर, गोभी या टमाटर? तो बताइए क्या है? देखिए, गोभी तो स्त्रीलिंग है, टमाटर या गाजर, गाजर भी स्त्रीलिंग है, लेकिन टमाटर ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में लिंग बदल कर लिखिए। तो पहला है, जैसे नर तो ये होगा नारी, हाथी तो हथिनी, गायक तो गायिका, दास तो दासी, विद्वान तो विदुषी, सेवक तो सेविका, बालिका तो बालक, गाय तो बैल, ठीक है बच्चों। आइए अब तीसरा प्रश्न करें। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः से लिखिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? क, रंजीता ने भिखारिन को वस्त्र दिया, ठीक है। चलिए, तो रंजीता ने भिखारिन को, अब ये भिखारिन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? भिखारी को, ठीक है। तो रंजीता ने भिखारी को वस्त्र दिया, ठीक है। ख देखिए, बच्चा गुड़िया से खेल रहा है, नहीं, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा की जगह पे? देखिए, हम इसे लिखेंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे शब्द बदल कर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा गुड़िया से, हम लिखेंगे यहाँ पे बच्ची गुड़िया से खेल रही है, ठीक है। आइए, ग देखिए, सेठानी ने नौकर को निकाल दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? सेठानी ने नौकरानी को निकाल दिया, ठीक है बच्चों। घ देखिए, गाय पेड़ के नीचे बैठ गई, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बैल पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। आइए, ड करें, बकरी घास खा रही है, तो हम लिखेंगे क्या? कि बकरा घास खा रहा है, ठीक है बच्चों। आइए अब चौथा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए, उनके सामने दिए गए स्थान में उनके भेद लिखिए। चलिए बताइए, जैसे कि क है, रविंद्रनाथ टैगोर जब बच्चे ही थे तभी से कविताएं लिखते थे। तो अगर हम किसकी बात करें बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसमें बताइए? तो ये है पुल्लिंग, ठीक है। ख देखिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके थी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? आपको क्या करना है इसमें? ये जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ग देखिए, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
भारत, ठीक है, ये क्या है आपका, ये पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। घ देखिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे ये क्या है, साइना नेहवाल, ये आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, इसको आपने अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर करना है। तो ये अध्याय हमारा अब अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको लिंग की अच्छे से जानकारी हो गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।